वाइस प्रेसिडेंट और हमारे वेलफेयर के चेयरमैन तोके मनी साहब, हमारी टीम खड़ी है सारी इधर, और दो शायद अभी और भी आए। ये सबसे पहले हमारे हसन साहब हैं, उसके बाद जमील शाह साहब हैं, इधर इमरान खान है और नईम साहब हैं, और शाहिद साहब अभी ऑन द वे हैं, रियाज भाई ऑन द वे हैं, क्योंकि हम निकलने लगे थे। आज हमारा तकरीबन चरास कवर कर रहे हैं, महाराजा कवर कर रहे हैं, काजंग, किपुंग, बातुकेप, चाया, चंपाका, पानेट इंडा, क्लांग, संतोल, जिलानीपो, यूके प्रधाना, सुबंग जाया और सारा सलातान, सलायाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जैसे मैं अब्बास यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। कुछ बातें करूँगा आज जो रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन पूछी जा रही हैं। आज गिले शिकवे नहीं, कोई हेटर्स को कुछ नहीं कहूँगा, सल्यूट है जी आपको। फिर भी बात यह है कि कुछ दोस्त परेशान है जी कि विज़िट वीज़ा पे आए थे और मलेशिया में आकर भाई अभी जो है लॉकडाउन का शिकार हैं और इलीगल भी हो गए हैं। अभी हमारा फ्यूचर क्या होगा, मतलब मलेशिया में हम कैसे वापस जा सकेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, पैसे भी इतने नहीं है, नॉट इनफ मनी। एंड देन जहाँ पे रह रहे थे होटल की वो बुकिंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो उन सब दोस्तों के लिए भाई पाकिस्तान हाई कमीशन आप दोस्तों की खिदमत के लिए है मलेशिया में। अभी तक तकरीबन 72% 72 लोगों ने पाकिस्तान हाई कमीशन से रजू किया जो विज़िट पे आए थे और उनके पास मतलब ना रहाइश का था, होटल भी नहीं था, खाने पीने को मुनासिब नहीं थी रकम। तो उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन से रब्ता किया जी कि ऐसे ऐसे हम लोग आए हैं और हमारा ये मसला है। और उन लोगों को पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक प्रॉपर सिस्टम के तहत होटल प्रोवाइड किया 72 के 72 को, और उनको 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं। तो इसलिए जहाँ कोई अच्छा काम हो वहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए और सल्यूट है हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन को जो भी रब्ता करता है। दरअसल प्रॉब्लम पता है किधर आती है, हम लोग बस अपने दिल में ना एक किसी को अच्छी मज किसी को बुरी मज बना के तो बैठ जाते हैं, और बस बाद में अगर कुछ अच्छा भी हो तो बस कहते हैं नहीं उन्हें की कीता, कुछ भी नहीं जी होते है ये अंजदा जी उन्हें की करना है जी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता भाई। पाकिस्तान हाई कमीशन अभी भी बहुत से ऐसे काम कर रही है जो वो दिखा नहीं रहे। अब आ जाएँ जी हम क्या कर रहे हैं। हमने कल के दिन में तकरीबन कह सकते कि 700 बंदों को जो वो राशन प्रोवाइड किया। कल के दिन की बात कर रहा हूँ जो कल गुज़र गई है, मंडे वाले दिन। दुख भी हुआ कुछ केसेस को लेके। हम लोग पता नहीं मिनहाजुल कौम किस तरफ जा रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं हर तरफ, मतलब हर बंदे को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और हम लोग अभी भी झूठ, फरेब, धोखाधड़ी से बाज नहीं आते और समझ नहीं आती। फिर ये सारे काम करके रात को 10 बजे जाने भी दे रहे हैं। खुदारा अपने गिरेबान में, मुझ समेत अपने गिरेबान में झांकने की हमको ज़रूरत है। कहाँ पे गलती हो रही है, अल्लाह पाक क्यों हमसे नाराज़ हैं? कोई ऐसी गलती तो है ना हम सब में। तो हम सब को ये सोचने की ज़रूरत है, लम्हा फ़िक्रिया है। कुछ दोस्त कल की बात कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि हम एक प्रॉपर मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत चल रहे हैं और जो हमारे पास आता है वो नंबर हो, एड्रेस हो, हम बाकायदा उसको अपने एक सिस्टम में ऐड करते हैं, उस पर काम करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कल को जो हमसे तामुन कर रहे हैं, ऐसा हर किसी नहीं है हम चंदा मांग रहे हैं। ये चंद एक लोग हैं जिनमें मैं ख़ासकर PTI के सदर जनाब मलिक तनवीर साहब और प्राउड टू बी पाकिस्तानी के सदर जनाब सैयद मुनीर हसन शाह और तोके मुनीर, मलिक फ़ारूक, हसन भाई, उस्मान भाई, ये बहुत से नाम है, रियाज भाई, ये बहुत से नाम है जो मैं अभी लेने पे आऊँ तो मतलब मुमकिन नहीं मैं सबके नाम ले पाऊँ ना। तो ये बहुत से लोग हैं, हम एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चल रहे हैं। तो होता कुछ ये है कि एक बंदा मुझे कॉल करता है, अब्बास भाई ऐसे ऐसे खाने का बड़ा मसला है तो क्या मुमकिन है आप हमारी हेल्प कर दें? तो अब्बास भाई कहते हैं जी ज़रूर जनाब, क्यों नहीं हम हाज़िर हैं, 24/7 सर आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं, आप हुक्म कीजिए।
तो खैर मैं जो है वो अपने आगे सिस्टम में ये नंबर और एड्रेस ये डाल देता हूँ ताकि जब उसकी टर्न आए तो वो सारा सिस्टम वो उस तक खाना वाना पहुँचे। अब कुछ हुआ यूँ कि एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, मैंने उसका सिस्टम में डाल दिया। अब उसी जगह से उसी घर के एड्रेस से एक और बंदा रब्ता करता है जी कि भाई हम 4 लोग हैं तो हमारे घर में खाने को नहीं है, तो आप काइंडली, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा नाम सुना था आपका कि तोके मुनीर बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये है तो वो है, काइंडली सर आप हमारी रहनुमाई फरमा दे, थोड़ा सा खाना वाने का बंदोबस्त हो जाए। उसने कहा जी, बंदा शरीफ है, वो सीधा सादा आदमी है। उसने कहा कोई मसला ही नहीं जी, बंदा हाजिर हो जाएगा जनाब, तुसी हुक्म करो, इससे खिदमत वास्ते आए थे मलेशिया दे विच। खैर जब रात को दोनों के नंबर मैच किए गए, एड्रेस मैच किए गए, तो वो एक ही एड्रेस था। बड़ा दुख हुआ कि यार ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब एक तरफ आप मुझसे भी राब्ते में हो, एक तरफ आप हमारे ही टीम मेंबर दूसरे के साथ राब्ते में हो, क्यों ऐसे कर रहे हो खुदारा। ये मैं कभी भी किसी का नाम इसलिए नहीं लेता कि शायद नाम लूँ तो वो बेचारा शर्मिंदा हो अपने दोस्तों के आगे। ये सिर्फ उसको जितला रहा हूँ कि वो वीडियो देखेगा तो उसको कम से कम शर्मिंदगी ज़रूर होगी कि रोज़े महशर मैंने जवाब देना है कि शायद ये किसी गरीब का हक़ था जो मैंने खा लिया, शायद ये उस बच्चे का हक़ था जो बेचारा छोटी सी उम्र में अपनी माँ के साथ इधर बेयारो मददगार धक्के खा रहे, क्या है जी काम नहीं है, तो ये शायद उसके बच्चे के मुंह के नवाले आपने छीन लिए, हमने दे दिया, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए दिया, हमने उस बंदे को दे दिया, खाना दे दिया, हमने एक बंदे को दिया खैर, लेकिन उसको ये भी नहीं जितलाया कि हमें पता था। ठीक है, लेकिन एक और केस आ जाए जी, कल के दिन के मैं आपको बता देता हूँ। हमें पिनेंग से रब्ता किया जनाब, पिनेंग से एक दोस्त ने, बस भाई ऐसे ऐसे मुझे मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक कोई मसला, आ जाते हैं जी। पिनेंग में मैंने दोस्त को कॉल की, अली भाई को, अली भाई ने उस बंदे से रब्ता किया, हाँ जी भाई किधर हैं, तो क्योंकि वो नज़दीक थे, मेरी कोशिश होती है जो भी हो वो केस में उसके करीब तरीन जो बंदा है मैं उसी से रजू करूँ, उसी से कहूँ यार देख लो ये। तो खैर हमने अली भाई से रब्ता किया, अली भाई ने कोई मसला नहीं बास भाई आपका हुक्म सर आँखों पे। अली भाई ने उस बंदे का एड्रेस देखा तो वो बिल्कुल करीब था। अली भाई ने उसको कॉल की, तो कॉल करने के बाद उससे सारी डिटेल ली, कितने लोग हैं, क्या सीन है, कौन बॉस है। तो जब उसने बॉस बताया तो वो अली भाई का दोस्त था। अली भाई ने कहा यार ये तो आप, वो उस बंदे ने उधर शादी की हुई है, कहते हैं हाँ 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 जी जी, तो वो नाम है, वो बंदा है, ये उसका काम है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। तो ऐसे उसने कर दिया। अली भाई कहते यार वो तो मेरा दोस्त है, तू सब्र कर मैं उसे कॉल करता हूँ। तो कहते नहीं नहीं वो नहीं है, वो तो कोई और है जी, आपका दोस्त कोई और होगा, ये होगा वो होगा। तो खैर उसने कॉल काट दी। अच्छा कॉल काटने के बाद अली भाई ने दोबारा उसको कॉल की, उसने ब्लॉक कर दिया। मैंने उसको कॉल की, उसने ब्लॉक कर दिया। नदीम भाई हैं उन्होंने कॉल की, ब्लॉक कर दिया। मसला बाद में हमने क्या किया यार, अली भाई से हमने कहा कि इसके बॉस से रब्ता करें, शायद ये बेचारे को मसले में हो, कोई इमिग्रेशन ने पकड़ लिया हो, क्या मसला है, नंबर नहीं मिल रहे इनके। तो उससे बॉस से रब्ता किया तो बॉस ने आगे से क्या कहा कि भाई वो तो मैं ऑलरेडी उनको खाना दे चुका हूँ, उनके पास पैसे भी हैं, मैंने उनको तकरीबन आधे महीने की सैलरी भी प्रॉमिस किया है कि मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 2500 सैलरी थी तो मैं 1250 रिंगट आपको दूंगा सैलरी में से, आप परेशान ना हो। अगर आपको राशन की ज़रूरत है तो वो मैं ला के दूंगा। अभी 2 दिन पहले मैंने उन सबको राशन ला के दिया। तो खुदारा क्यों करते हैं ऐसे, मुझे नहीं समझ आती कि ये लालच किस चीज़ का लालच है भाई। अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं ये खाना साथ तो नहीं लेके जाऊंगा, आपको पता है कि आपने सुबह ज़िंदा रहना है। अगर नहीं पता तो ये लालच किस बात का भाई। हमने देना है, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए देना है और अल्लाह की राह पे देना है, हमें उसका अजर मिल जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है हमें उसका अजर नहीं मिलेगा, हमें उसका अजर मिल जाएगा। मैं ये चंद एक वाक़यात इसलिए आप दोस्तों के गोश गुजार कर रहा हूँ कि ऐसे भी हो रहा है, जिसकी वजह से बड़ा दिल दुखता है कभी कभी। उसके बाद आ जाएँ जी, एक साहिब हैं जौहर से, उन्होंने हमसे रब्ता किया। 18 लोग थे वो, तो हमने 18 के 18 को खाना प्रोवाइड कर दिया। और उनमें से बाद में पता चला एक और दोस्त ने कॉल की कि अब्बास भाई बड़ा दुख हुआ आपकी बात पे, आप तो लोगों को कह रहे हो हम मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपसे हमने रब्ता किया, आपने हमारी कोई मदद नहीं की। मेरा दोस्त गया, वो उसने पता नहीं किससे पिंजम लिया, ये किया वो किया, और वो ख़ुद से जाके सारा सामान ले आया। दुख इस बात के भाई कि कितने का सामान होगा, 300-400 का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 300-400 के लिए आपने अपने 18 लोगों से झूठ बोला और उनके सामने हमारे जो शर्मिंदगी हमें सामना करना पड़ा, जो कि ज़रूरत नहीं है हमें ना,
ठीक है, क्योंकि झूठ तो आपने बोला, फ्रॉड तो आपने किया। तो खैर बाद में मैंने उसे बता दिया कि भाई वो हमारा ही बंदा था जो आपको दे के आया है, लेकिन चूँकि नीचे आने वाला एक था और वो एक ही बंदा सारा सामान ऊपर लेके गया और उसी ने आपसे जाकर झूठ बोल दिया कि भाई ये तो मैं ख़रीद के लाया हूँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप उससे मेरी बात करें। जब मैंने बात की तो इंतहाई शर्मिंदा हुआ वो, बस भाई मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, बस भाई मुझे नहीं था ऐसे करना चाहिए, बस भाई। यार खुदा रहा, ये मुझे कोई इसका नहीं तकलीफ़ नहीं है, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, कर दिया भाई। जो हमारी टीम ने करना था वो तो कर दिया। ऐसा हर किसी नहीं है कि हम मतलब करके दिखा रहे हैं, ऐसा हर किसी नहीं है। चूँकि कुछ दोस्त अब तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे, आप तो सिर्फ बातें करते हैं। तो सर उन दोस्तों के लिए ये अभी सामान पैक हो रहा है, तकरीबन ये 70 से 80 घरों का सामान है, और जो ये अभी हम पैक कर रहे हैं, और कुछ ऑलरेडी हम दे चुके हैं जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में है, जिनकी जगह पे हम नहीं जा सकते, जैसे रवांग हो गया, पिनेंग है, तरगानू है, उसके अलावा जौहर बारू है। इन जगहों पे हम लोग ख़ुद नहीं जा सकते ना, तो इन जगहों पे हम अपने किसी न किसी दोस्त को फिर कह देते हैं या उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो उधर से सामान ख़रीद के दे देते हैं। अब खैर ये देख लें, पहले एक वीडियो देख लें उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं भाई कि हम कुछ नहीं कर रहे। दिखाना हर किस मकसद नहीं है। अगर दिखाना मकसद होता तो कभी भी मैं पहली वीडियोस में मैं ज़रूर ये सारा कुछ दिखाता, और अगर दिखाना ही मकसद होता तो मैं वो भी बंदे दिखाता जिनके घरों तक ये राशन गया है, मैं वो फैमिलीज़ के चेहरे भी दिखाता। लेकिन खुदारा तनकीद करने वालों के लिए थोड़ा सा अगर तनकीद करना ही है तो भाई आप बाहर निकलो, को 10 बंदों को खाना दो, ज़रूर तनकीद करो, लेकिन कम से कम किसी की हेल्प तो करो ना। घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान है। अच्छे से बेडरूम में बैठे हैं, हैंडफोन एंड्रॉयड पकड़ा हुआ है, टकाटक मैसेज कर रहे हैं, अरे तुसी की कीता जी, तुसी कुछ कर देनी जी, तुसी की करना जी। भाई हमने दिखाना मकसद है ही नहीं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं जी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी के सदर सैयद मुनीर हसन शाह और जनाब तोके मुनीर, रियाज भाई, हसन भाई, ये अभी हम लोग सामान देने के लिए निकलने लगे थे, तो इसलिए सोचा एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, उन सब दोस्तों के गोश गुजार कर दें कि जो लोग एक तो पहले झूठ का सहारा ले रहे हैं और दूसरा जो लोग तनकीद करें कि कुछ करते नहीं, तो ये वीडियो उनके लिए। लेकिन वीडियो से पहले मैं आप सब दोस्तों ये कहूँगा कि भाई हम हार गए, हम मज़ीद नहीं कर सकते। अब देखेंगे, मुशावरत करेंगे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई 3-4 दिन हम भी रिलैक्स करें, घर पे बैठें और अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें। कोरोना से हमें भी डर लगता है और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए निकलते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के निकलते हैं, और अल्लाह की ज़ात ही हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ये देख लें, अभी भी ये ग्लव्स, ये मास्क हम लोग भी यही यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमने को बड़े महंगे ये सादा है, मेरे ख्याल से 1 रिंगट का मास्क आता है, तो यही है हम लोगों के पास भी। तो हमें भी डर लगता है, हमें भी पुलिस रोकती है। खैर अभी सर सब दोस्तों से माजरत, जो अभी कॉल कर रहे हैं किसी कॉल रिसीव नहीं करूँगा, किसी को इंटरटेन नहीं करूँगा। तकरीबन 3 से 4 दिन अब सिर्फ़ और सिर्फ अपडेट ही जाएगी कि भाई अभी मलेशिया के क्या हालात हैं, क्या होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप देख लें। आज अगेन पीटीआई की तरफ से मैं सैयद मुनीर हसन शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे वेलफेयर के चेयरमैन तोके मुनीर साहब, हमारी टीम खड़ी है सारी इधर, और 2 शायद भी और नहीं आए। ये सबसे पहले हमारे हसन साहब हैं, उसके बाद जमील शाह साहब हैं, इधर इमरान खान है और नईम साहब हैं, और शाहिद साहब अभी ऑन द वे हैं, और रियाज भाई ऑन द वे, क्योंकि हम निकलने लगे थे। आज हमारा तकरीबन चरास कवर कर रहे हैं, महाराजा कवर कर रहे हैं, काजंग, किपुम, बातुकेप, चाया, चंपाका, पाने इंडा, क्लांग, संतोल, जरानीपो, यूके प्रधाना, सुबंग जाया और सारासरातान, स्लायांग। ये आज हम कवर क्लांग का हमारे पास है, तो वो कल पहुंचेगा, हमको आज जाएगी डिलीवरी। तो अल्लाह का शुक्र है, नियर 100 ओवर हमारे पास ये है।
तकरीबन ये बनते हैं 700 से ऊपर लोग बनते हैं जिनको आज हम देने जा रहे हैं। ये यकीन करें हमारी टीम की बहुत बड़ी एफर्ट है कि आप लोग सब घरों में सो रहे हैं और हमारी टीम काम कर रही है सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ हमें आप लोग बार बार कॉल करते हैं दूसरे नंबरों से तीसरे नंबर से, हम एक दफ़ा देना चाहते हैं। आप हमें तंग करेंगे तो शायद हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। समझे कि आप अपने देखिए, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम है, खाली एक ही घर में हम नहीं दे सकते 4-4। तो कोशिश करें, हमें डिस्टर्ब मत करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम एक घर दूसरे घर जा सकें। ये सदका जारी है, आप भी जंग लड़े हैं, हम भी लड़ रहे हैं, पर दूसरे का एहसास करें कि यार वो भूखा ना सो जाए। आप कहते हैं चारों के चारों हमारे पास आ जाएं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है और कई हमने रोक दिए हैं। प्लीज़ ईमानदारी के साथ हमारा साथ दें और मत इतनी लालच या मजाक मत समझें इस चीज़ को। हम बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, अपनी फैमिली में छोड़ के सारे आके सुबह सुबह हम लगे हुए हैं। तो आखिर मैं अब एक बताना चाह रहा हूँ आपको, ये हमारा पीटीए की तरफ से जो काम हो रहा है, इसकी हमारे प्रेसिडेंट मलक तनवीर साहब ने कहा कि खुल के काम करें, कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है डोनेशन की, पर प्रॉब्लम सिर्फ पब्लिक से आती है। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अल्लाह का शुक्र है पीटीआई आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जैसे खान साहब का विजन है वैसे ही हमारा भी है इंशाअल्लाह। आप सिर्फ हमारी टीम के लिए दुआ करें और इस कोरोना वायरस के लिए हम फाइट करें और मलेशियन रूल्स को फॉलो कीजिएगा प्लीज़। हम आपके साथ खड़े हैं, हमें फ़ोन करते रहें। नेक्स्ट 4 दिन के बाद हमारी डिलीवरी, इसलिए बताना चाह रहा हूँ 4 दिन के बाद हमारी डिलीवरी आएगी। अपने नंबर लिखाएं, हम ऐसा ऐसा फिर पहुँचाएँगे, ठीक है, क्योंकि हम टाइम के साथ करते हैं। कर सकते हैं कि वो फ़ोन ना करें, उसको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फ़ोन ना करें। हमारा दूसरा ये जो इमरान है, ये कल कहाँ गए थे? कल परसलंगुर गए थे और पंते डलम पानता है कोलासलंगुर पंते डलम, आज सनवे का एरिया भी कवर करेंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है, ब्रिक फील्ड भी हमारे पास है, बंक्सा भी हमारे पास है। तो हमारी टीम काम कर रही है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इपो भी कर रहे हैं, तो पहांग तमलो जोर बारू तो नगरी सिमिलन, हम पेनांग भी आया है, जेबी भी है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हम अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, हमें आपका ताउन चाहिए और इंशाल्लाह हमारी टीम, हमारी वेलफेयर टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा काम कर रही है और हम आपके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह 4 दिन में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी, तो वीडियो देख लिया आपने, सुन लिया मैसेज। अब 3-4 दिन हमें सर दुआओं में याद रखिएगा। उसके अलावा एक अफवाह चल रही है आजकल के शायद कोई लॉकडाउन होने जा रहे हैं, ये एक्सटेंड कर रहे हैं 28 तक। अभी तक ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन हवाएं चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, तो सुन रहे हैं हम भी। लेकिन अभी तक जो लोग डर के बैठे हैं बेचारे, जिनके पास घर का राशन नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रहे, उन सब के लिए भाई अभी तक जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो 14 तक ही है। अब देखते हैं कि कल को क्या होगा, परसों क्या होगा। अगर नहीं कोई अनाउंसमेंट होगी तो वो भी सब दोस्तों के गोश गुजार ज़रूर कीजिएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।